वेलकम टू अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का 4.3 यानी प्रश्नावली 4.3 पढ़ेंगे। इसका प्रथम और द्वितीय सवाल हम आप लोगों को पिछले वीडियो में दे चुके हैं, मतलब पढ़ा चुके हैं। उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और यहाँ से हम आज आप लोगों को प्रश्न नंबर 3 से आगे पढ़ाएंगे। तो प्रश्न नंबर 3 आप लोग देखिए, 3, 4, 5, 6 जहाँ तक इस वीडियो में हो पाएगा वहाँ तक पढ़ाएंगे। शेष जो बचा रहेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ते रहिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पे हम अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते हैं। इंग्लिश को भी हम पढ़ा चुके हैं। इंग्लिश ग्रामर जो है आप लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और एक्टिव से पैसिव, ये दोनों चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिए। प्लेलिस्ट में जाएंगे, इंग्लिश वाले खाने पे आप लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश और क्या कहते हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड और भी इंग्लिश की जानकारियाँ उसमें हैं, उसको आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें परीक्षा में पूछी जाती हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव बहुत विधिवत उसमें हमने पढ़ाया है, उसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। वहाँ पे एक बार पढ़ लेंगे तो ये जीवन में भूलने वाला नहीं है, क्योंकि हम कई पार्ट में थोड़ा थोड़ा करके पूरा आप लोगों को बता दिए हैं। तो प्लेलिस्ट में आप जब जाएंगे, ऊपर लिखा रहता है प्लेलिस्ट, जब चैनल खोलेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को प्लेलिस्ट टच करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा प्लेलिस्ट सारा। और वहाँ पे आप लोग इंग्लिश वाले कॉलम में फिर क्लिक करेंगे, वहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और एक्टिव से पैसिव नंबर वाइज आप लोगों को मिलेगा। नंबर वाइज का मतलब जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इस टाइप से आप लोगों को मिलेगा। वहाँ पे आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं पहला सवाल, मतलब तीसरा सवाल यहाँ का। तो पहला सवाल कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मतलब मूल वही ज्ञात करना आप लोगों को जो आप लोग पहले लगाते आए हैं। ये समीकरण थोड़ा अलग टाइप का दे दिया गया है, सिंपल समीकरण। पहले इसको बनाना होगा, फिर इसका हम मूल प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। x माइनस ए बटा एक्स बराबर 3। यहाँ कह रहा है x बराबर 0 नहीं है, तो इसको हम पहले सरल कर लेते हैं। यानी x को इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि इसके नीचे कुछ है नहीं, तो x का ले जा करके दोनों में हम गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा x² माइनस 1 बराबर 3x। नीचे का x समाप्त हो जाएगा। फिर देखिए इसको पक्षांतर कर लेते हैं। x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसको फार्मूले का यूज करके हमें सरल करना है, तो इसको देख लेते हैं। फार्मूले का यूज, जो फार्मूला जो है आपका, पहले इसको हम ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर आपका 1, b बराबर -3 और c बराबर -1। अब इसकी तुलना की करने के बाद इसके बाद जो है हम सूत्र पे रखेंगे। तो आप लोगों का सूत्र जो है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a, ये आपका फार्मूला है। और इसी फार्मूले पे आप लोगों को ये सवाल लगाना है। तो ये फार्मूला हम पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं इसको, तो मान रख देते हैं। देखिए -b है और b का मान कितना है, -3 है, तो ये माइनस ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। तो b की जगह हमको कितना लिखना है, 3, सिर्फ 3 हो गया, प्लस माइनस b² है तो 3 का अंडर, ये -3 का स्क्वायर करेंगे। 4ac है, 4 गुणे a का मतलब कितना हो गया, a मीन्स 1 है और c मीन्स कितना है, -1। तो और पूरे का बटा 2a है, तो गुणे 1 करेंगे, a का मतलब 1 है। चलिए सरल करते हैं इसको। तो 3 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए 3 3 9 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है ना, डबल बार गुणा होगा माइनस का, तो प्लस हो जाएगा। माइनस का देखिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो प्लस हो जाएगा। 4 एकम 4 से मिला के 4 हो जाएगा और पूरे का बटा 2 एकम 2 हो जाएगा। सवाल अगर समझ में नहीं आएगा, कोई भी फैक्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, तो कमेंट में लिखना, हम फिर समझाने का प्रयास करेंगे। फिर देखिए 4, 9 में से 4 निकाल दिए, कितना आया, 5 आ जाएगा आपका। 9 में से अगर हम 4 निकाल देंगे तो कितना आएगा, 5 ही तो आएगा। तो 5 लिख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस माइनस
5/2। सॉरी, ये घटेगा नहीं, यहाँ पे वो है प्लस है, 13 हो जाएगा। तो बस अब कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे एक बार प्लस लिखते हैं, एक बार माइनस लिखते हैं, कैसे ये कोई कटेगा नहीं, आपका कुछ भी सरल नहीं होगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 + √13/2, और एक में हो जाएगा 3 - √13/2। ये आपके क्या हो गए, मूल हो गए। बस यही आपका आंसर भी है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहीं से देख लेते हैं, जो जगह बची है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1/x + 4। तो ये सेकंड सवाल है, 1/x + 4। एक बटा एक्स + 4 हुआ। उसके बाद ये -1/x - 7, -1/x - 7 ये हो गया। x - 7 बराबर 11/30। 11/30 ये आपका समीकरण है। अब इसी समीकरण को आपको हल करना है। तो समीकरण पहले हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, मतलब सरल रूप में इस समीकरण को बनाते हैं। तो इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें। चलिए इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो x - 7 हो गया। इसके बाद जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो -x और -4 होगा। ये हो गया। और पूरे का गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें, यानी देखिए इसका गुणा जब इसमें करेंगे x² हो जाएगा। x का गुणा जब 7 में करेंगे तो -7x हो जाएगा। फिर 4 का गुणा इसमें करेंगे तो +4x, और 4 का गुणा जब इसमें करेंगे तो -28 बराबर ये आपका 11 कितना हो गया, 30। अब यहाँ पे देखते हैं, सरल करते हैं। ये देखिए प्लस है और ये प्लस है, ये माइनस, तो इसको हम काट देते हैं। x खत्म हो गया, 7 - 4 11 बचा आपका माइनस का। और नीचे देखिए क्या बचता है, x² बचा है, 7x, और ये 4x है। 7x में से 4x निकल जाएगा क्योंकि ये प्लस है, तो -3x, और माइनस कितना है, 28 है। ये इसको लिख लेते हैं, और 11/30 जो है इधर है, इसको लिख लेते हैं। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे 11, यहाँ पे 11, दोनों 11 है, तो हम कैंसिल करके 11 से 11 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा हमारा यहाँ पे 1/x² -3x - 28 बराबर 1 यहाँ माइनस रहेगा, और 1/30। 11 कॉमन ले लिए तो 11 1 11 यहाँ बचा, 11 1 11 यहाँ बचा। अब देखिए इसका गुणा इससे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम। इसका गुणा जब इससे करेंगे तो x² - 3x - 28 बराबर 30 1 -30। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, इसको लाके इधर करते हैं। तो x² - 3x, और जब ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस ये रहेगा माइनस ये, तो +30 में से -28 घट जाएगा, तो +2 बचेगा बराबर 0। अब ये आपका सिंपल समीकरण बना। अब इसी को जो है आप सूत्र पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सवाल को रखते हैं, यानी a बराबर कितना हो जाएगा आपका 1, b बराबर -3, और c बराबर कितना है 2। अब इसी मान को फार्मूले पे हमें रख देना है, तो मान रख देते हैं। चलिए फार्मूला आप लोगों ने भी पिछली देखा, पिछले सवाल में ये फार्मूला तो रहा, इसी फार्मूले पे रखना है। -b² कह रहा है, तो b का हो जाएगा 3 प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे भी माइनस है और सूत्र में भी आपके माइनस है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 3। √b² कह रहा है, तो -3 का स्क्वायर, -4ac होता है 4a, का मतलब हो गया 1 और c का मतलब 2, और नीचे जो रहेगा वो 2a होता है, तो 2 गुणे a का मतलब 1 है। चलिए सरल कर लेते हैं। तो 3 प्लस माइनस रूट, ये हो गया आपका 9 प्लस 4 दूनी 8,
लेकिन प्लस नहीं बल्कि माइनस होगा, क्योंकि ये ही माइनस है। पूरे का बटा 2 एकम 2। अब यहाँ पे देखिए 9 में से 8 घटा देंगे तो 1 आएगा, तो एक बार आपका हो जाएगा 3 + 1 बटा 2, और दूसरी बार 3 - 1 बटा 2। बस यही तो करना है, कुछ करना ही नहीं सवाल में। अब देखिए 3 1 4 हो गया, 4 बटा 2, और 2 से 3 में से 1 घटाएंगे 2 बटा 2, काट देते हैं। ये आपका आ गया 2, 2 दूना 4 होता है, ये कट के 1, तो आपका मूल जो निकला वो कितना है, यही आंसर हो गया। 1 और 2 और 1, यानी 2 और 1 यही आपका मूल हो गया। आंसर यही हो गया। चलिए अब अगला सवाल आप लोगों को बताते हैं, नेक्स्ट सवाल। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। करा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो किताब से आप लोग जो है प्रश्न देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष, 3 वर्ष पहले x - 3 हो जाएगा, और 5 वर्ष बाद की उम्र उसकी हो जाएगी x + 5। अब दोनों का व्युत्क्रम अगर हम ज्ञात करना चाहें तो एक का हो जाएगा 1/x - 3, व्युत्क्रम मीन्स उल्टा होता है, तो उल्टा इसको कर देते हैं, यानी ए, और दूसरा हो जाएगा x - 5। अब दोनों का योग कह रहा है, दोनों का योग कह रहा है कितना है, 1/3, यानी इसका और इसका, यानी दोनों पर अगर हम जोड़ दें तो योग 1/3 बता रहा है। तो चलिए कर देते हैं, 1/x - 3 प्लस 1/x + 5, ये दोनों जोड़ने पर कितना हो रहा है, 1/3 हो रहा है। इसी को हमें सरल करके समीकरण के रूप में ढालना है। तो कर लेते हैं, देखिए इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो x + 5 प्लस x - 3 बटा इसका गुणा, देखिए x का स्क्वायर हो जाएगा, x में 5 से गुणा करेंगे 5x, 3 से x में गुणा करेंगे -3x, और -3 से गुणा करेंगे 15, 5 में तो -15, ये सब बराबर 1/3 के है। सरल कर लीजिए, x और x कितना हो गया, 2x, x मिल करके 2x हो गया। और यहाँ पे देखिए 5 है और यहाँ पे 3, तो 5 में से 3 निकल गया, तो कितना बचा, 2 बचा। पूरे का बटा देखिए x² और 5x और 3x है, तो 5x में से 3x घट जाएगा, 5x में से 3x घट जाएगा, ये तो आपका हो जाएगा 2x -15 है, ये बराबर 1/3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब तिर्यक गुणा करते हैं। तो कर लेते हैं, इसका गुणा जब इसमें करेंगे 1 से तो वही आएगा, x² + 2x - 15, और बराबर लिखते हैं 3 दूना 6x + 3 दूना 6। चलिए पक्षांतर करते हैं, x² तो ये है ही, इसके बाद देखिए 2x यहाँ है, 6x जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस में से प्लस घट जाएगा तो -4x, और 6 जब इधर लाएंगे तो ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो -15 और -6 जुड़ करके -21 बराबर 0 हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड चलिए करके देखते हैं, इसका त्रिपद व्यंजक हो गया है, इसका गुणनखंड करते हैं तो ये हो जाएगा x² -7x + 3x और -21 बराबर 0। यह x कॉमन ले लें तो x -7 आएगा, यहाँ पे -3 कॉमन लें तो x -7, तो
यहाँ पे प्लस रहेगा +3, तो x +3 हो गया और x -7 हो गया। तो एक का मान हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, एक का मान -3 होगा और दूसरे का मान x बराबर कितना होगा 7, क्योंकि इसको जब 0 के उधर ले जाएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस, तो माइनस का मान नहीं आएगा क्योंकि आयु जो है आयु धनात्मक होती है। सॉरी थोड़ा सा ऊपर, आयु धनात्मक होती है, अतः x बराबर 7, यानी वर्तमान आयु जो है उसकी कितनी है, यही है वर्तमान आयु। रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष, यही आपका आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर अब देखते हैं 5। सवाल नंबर 5 ऊपर से भी देख लेते हैं। कह रहा है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का अंक ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको, प्रश्न नंबर 5। अब इसमें हम मान लेते हैं कि शेफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किए। माना शेफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किए, तब अंग्रेजी में कितना मिला उसको, गणित में अगर उसको x मिला तो अंग्रेजी का अंक बराबर 30 माइनस x क्यों हुआ, अब इसके बारे में आप लोग जानिए। क्योंकि दोनों का योग यानी गणित और अंग्रेजी के अंकों का योग कितना है, 30 है। तो हमने जो है गणित का अगर x मान लिया तो अंग्रेजी का पता करने के लिए 30 में से यानी दोनों के अंकों से एक का अंक घटाना होगा ना, तो अंग्रेजी का अंक हमने माइनस कर दिया। तो अंग्रेजी गणित का अंक हमने माइनस कर दिया तो अंग्रेजी का अंक हमें मिल गया। अब कह रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते तो गणित का अंक कितना था, x था ना, तो x में 2 और जोड़ते हैं। x में 2 और जोड़ दिए क्योंकि कह रहा है गणित में अगर उसको 2 अंक और मिले होते। और आगे देखिए क्या कह रहा है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो 30 माइनस x माइनस 3 अंक कम का मतलब माइनस कर दिए। तो कह रहा है इन दोनों का गुणनफल बराबर 210 होता है। देखिए गुणनफल हो गया, यहाँ पे कोई निशान नहीं, इसका मतलब गुणा, यानी इन दोनों का गुणा कितना आ रहा है 210। अब यही हमको सरल करना है। तो देखिए x + 2 है और दूसरे में 27 में 30 में से 3 निकल जाएगा तो 27 माइनस x बराबर 210 हो गया। चलिए सरल करते हैं, गुणा करते हैं। x 27x हो जाएगा, 27x का गुणा 27 में, इसमें करेंगे तो -x²। 2 से गुणा करेंगे 27 गुना कितना होगा 54, 27 गुना 54 हो गया। और 2 से इसमें गुणा करेंगे तो -2x बराबर 210। अब इसको थोड़ा सा सही करते हैं, यानी घातों को क्रम में रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -x², ये पहले लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए 2x है और यहाँ पे है 27x, ये माइनस है तो कितना हो जाएगा, 27 में से 2 निकाल देंगे प्लस 25x। और यहाँ पे 54 है, बराबर के इधर जब लाएंगे 210 को तो उसमें से ये माइनस रहेगा, हो जाएगा 210 इधर लाएंगे बराबर के तो माइनस हो जाएगा, माइनस में से +54 घटा देंगे। 210 में से मतलब 54 हमको घटाना है,
तो 210 से 54 अगर घट जाएगा तो 6 आ गया, 5 1, ये आ जाएगा 156 माइनस 156 बराबर 0, माइनस 156 आएगा। तो इसको थोड़ा सा हम निशान इसका सही कर लेते हैं, पहले माइनस से तो माइनस को हटा देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 156 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं, गुणनखंड देखते हैं कितने कितने में ये टूटेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस हाँ, तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको तोड़ देते हैं दो खंड में, यानी 12x माइनस 13x और प्लस 156 बराबर 0, यानी 12 13 का गुणा करेंगे तो 156 होगा। इसका गुणनखंड हम ऑलरेडी आप लोगों को पहले बता चुके हैं किस टाइप से तोड़ा जाता है, इसलिए यहाँ हम इसकी विस्तृत व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले बहुत से सवाल हम इसका गुणनखंड तरीका और सब सारा कुछ बता चुके हैं। तो पिछले वीडियो में आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं x, तो x माइनस 12 बचेगा। यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 12 बचेगा यहाँ पे। तो इसको और इसको एक में लेते हैं x माइनस 13 और दूसरे में x माइनस 12, यानी ये आपका गुणनखंड हो गया। तो एक बार हो जाएगा x बराबर 13 हो जाएगा और दूसरी बार x बराबर कितना होगा 12 होगा। इसी को जब हम दाईं तरफ करेंगे 0 के तो इस टाइप से आएगा। अब इसमें दो आंसर आप लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, एक 13 यानी एक बार गणित का अंक कितना है 13 है और एक बार गणित का अंक 12 आ रहा है। तो दोनों संभव है, दोनों तरीके मतलब दोनों ये संभव हो सकते हैं, यानी गणित में 13 भी पा सकती है और गणित में 12 भी पा सकती है। तो पहली बार गणित में 13 और अगर गणित में 13 पाया है तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, अंग्रेजी में 30 माइनस 13 बराबर 17 हो जाएगा। दूसरी बार अगर गणित में x का मान 12 भी आया है ना, तो गणित में 12 भी हो सकता है। गणित में 12 अंक तो अंग्रेजी में कितना अंक हो जाएगा, 30 में से 12 घटा देंगे बराबर 18 अंक। तो ये दोनों आपके उत्तर हो सकते हैं, दोनों सवाल मतलब दोनों टाइप से आ सकते हैं। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अब चलिए प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 6 है। कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए उसी हिसाब से हमने फिगर बनाया है आप लोगों के सामने। कह रहा छोटी भुजा, पहली बात देखिए, एक आयत खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से कितना है 60 मीटर अधिक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं छोटी भुजा बराबर x मान लेते हैं, मतलब ये x है आपका। विकर्ण कह रहा 60 अधिक है तो x प्लस 60 हो गया। विकर्ण बराबर x प्लस 60 कह रहा 60 अधिक है छोटी भुजा से ना, तो छोटी भुजा से 60 अधिक का मतलब x प्लस 60। और दूसरी भुजा जो है यानी कह रहा है बड़ी भुजा, वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। छोटी भुजा x है हमारा, तो x प्लस 30 हो जाएगा। ये तीनों भुजाएं हमको कर्ण पता चल गया, लंब और आधार पता चल गया। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ये होता है कर्ण का वर्ग, यानी विकर्ण अथवा कर्ण
यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है। तो आधार ये आपका, ये लंब है, ये कर्ण है। तो चलिए सबको अपने अपने स्थान पे रख देते हैं। तो ये हो गया x प्लस 60, ये आपका कर्ण हो गया, इसका वर्ग बराबर लंब का मतलब x का वर्ग प्लस आधार का मतलब x प्लस 30 का वर्ग। ये आप लोग देख रहे हैं, मतलब सीधा सीधा इसी पे रख देना है। चलिए अब इस पे रखने के बाद इसको होल स्क्वायर के सूत्र पे ओपन करते हैं। मतलब ये वर्ग का है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा यहाँ पे, तो उस पे जो है हम इसको ओपन करते हैं। देखिए पहला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 360, 36 हो जाएगा, 360 नहीं बल्कि 3600 हो जाएगा। ये तो हो गया इतना, मतलब इसका वर्ग हो गया। फिर आगे देखते हैं, बराबर का निशान है, बराबर लगाते हैं, ये एक्स स्क्वायर लिखते हैं। इसके बाद अब इसको भी उसी सूत्र पे लगाते हैं, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर 30 दूनी 60x हो गया, और फिर 3 दिया 900 हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ से लगाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। अब इसको जब सरल करेंगे, देखिए ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हुआ, 2x स्क्वायर जब इधर लाएंगे तो इसके साथ एक एक्स स्क्वायर और मिलेगा, पर यहाँ पे ये माइनस प्लस है, और ये दोनों जब इधर लाए रहेंगे तो ये माइनस के होंगे। तो माइनस को जब इधर हम लाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, प्लस का बचेगा। मतलब माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस निकल जाएगा, तो माइनस ही तो बचेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर बचा। फिर देखिए एक्स स्क्वायर का काम खत्म हुआ, 60x यहाँ है, 120x यहाँ है, 60x प्लस है, 120 प्लस है, लेकिन इसको जब इधर लाएंगे बराबर के तो माइनस हो जाएगा, तो 120 में से 60 घट जाएगा, तो प्लस 60x, 120 में से 60 निकल गया तो 60 ही बचा। फिर देखिए यहाँ पे 3600 है, 900 इधर है, 900 इधर लाएंगे तो घट जाएगा, 3600 में से तो बचा 2700 बराबर 0। ये आपका बचा आप इतना। अब इसको थोड़ा सा हम प्लस माइनस को एडजस्ट करते हैं, पहले माइनस नहीं बीच में माइनस हो जाए तो सबका निशान बदल देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। अब इसको तोड़ने का काम करते हैं, मतलब गुणनखंड करते हैं इसका। तो गुणनखंड करने के लिए अब देखते हैं क्या हमको करना पड़ेगा यहाँ पे, यानी किस पद में हम इसको तोड़ें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। देखिए 90 को जब 3 से गुणा करेंगे, 9 तो 27 हुआ, और डबल जीरो दोनों का जीरो 2700 हो जाएगा, और 90 में से 30 घटा देंगे 60 भी हो जाएगा। तो एक्स कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो बचेगा x माइनस 90, और यहाँ पे प्लस 30 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 90 यहाँ पे भी बचेगा। अब देखिए x प्लस 30 हुआ और दूसरे में x माइनस 90 हुआ। देखिए एक का मान इसमें जो है x बराबर कितना आएगा, 30 आएगा, और दूसरे में आएगा x बराबर 90। तो ये माइनस का आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, तो माइनस नहीं लिया जाएगा। x का मान आपका आ गया कितना, 90। यानी छोटी भुजा जो है, छोटी भुजा आपकी हो जाएगी 90। कर्ण देखिए कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर 90 में 60 और प्लस करना है बराबर 150। और बड़ी भुजा देखिए कितनी हो जाएगी, बड़ी भुजा 90 में हमको 30 जोड़ देना है, 30 अधिक थी ना 120। तो ये तीनों आपकी क्या हो गई, भुजाएं हो गई, त्रिभुज आयत की भुजाएं हो गई। तो यही तीनों आप लोगों से पूछ रहा था, तो ये आपका कंप्लीट हो गया।
तो अब जो है आप लोगों को 7, 8, प्रश्न नंबर 9, 10, 11 मतलब आगे जितने भी हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देंगे, क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो रहा है। तो लॉन्ग ना हो इसके लिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए आप लोग। तो आप लोगों से हम अगले वीडियो में आगे के प्रश्न लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।